ठुल्ला भाग 7। राजीव थोड़ी देर पहले ही ऑफिस पहुंचा था, तब तक रिया का फोन आ गया। वो मन में सोच रहा था, भला वो मुन्ने को कैसे गिरा सकता है, वो तो खुद बीमार है, मैं तो उसको मम्मी के कमरे में छोड़कर आया था। कहीं रिया ने फिर से तो कोई गड़बड़ नहीं कर दी। अगले ही पल उसके मन ने कहा, नहीं नहीं, रिया को सुबह देखने से लग रहा था कि वो काफी शर्मिंदा है। चमचमाती एम्बेसडर कार में सीट की टेक लगाकर राजीव आंखें बंद कर इसी उधेड़बुन में लगा था। सरकारी गाड़ी, सरकारी ड्राइवर सफेद कपड़े में रोड पर फर्राटे से गाड़ी भगा रहा था। तभी राजीव के मोबाइल की रिंगटोन ने राजीव का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, जो अब तक रिया और ठुल्ला की कश्मकश के बीच घूम रहा था। राजीव ने फोन रिसीव किया और चेहरे पर चिंतित भाव लाते हुए बोला, अरे पर ये हुआ कैसे? राजीव फोन पर सवाल पे सवाल कर रहा था। बात करते करते वो बीती बातों को भूल गया कि वो हॉस्पिटल जा रहा था। राजीव ने जवाब दिया कि मैं और रिया रात तक पहुंच जाएंगे। फोन रिया के घर से था कि रिया के पिताजी का हार्ट फेल हो गया है और वो इस दुनिया में नहीं रहे। राजीव का दिमाग सन रह गया। हॉस्पिटल में पहुंचते उसने ठुल्ला को देखा तो ठुल्ला फफक फफक के रोने लगा। राजीव ने उसको सीने से लगाया, उसके सर पर हाथ फेरा और उसको पुचकारते हुए बोला, बस थोड़ी देर में तू ठीक हो जाएगा। रिया मुन्ने को गोद में लिए खड़ी थी। मुन्ने को जरा सी चोट आई थी। राजीव डॉक्टर से मिला तो डॉक्टर ने बताया कि कलाई मुड़ने की वजह उसकी हड्डी टूट गई है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। राजीव ने हॉस्पिटल की कागजों की कार्रवाई पूरी करके ऑपरेशन की फीस भर दी। ठुल्ला का ऑपरेशन कुछ ही देर में होने वाला था। राजीव ने माताजी की अलग बुलाकर बोला, मम्मी, रिया के पिताजी का देहांत हो गया है और मुझे रिया को लेकर अभी निकलना होगा। आप बच्चे का ख्याल रखिएगा, कल शाम तक मैं वापस आ जाऊंगा। रिया से अभी इस बारे में कुछ न कहिएगा, मैं दोपहर की फ्लाइट की टिकट करवाता हूँ। रिया, हमको अभी निकलना होगा। तुम्हारे भाई का फोन आया है कि पापा को हार्ट अटैक पड़ा है। रिया एक पल को सब भूल गई। रिया और राजीव हॉस्पिटल से घर की तरफ निकल गए थे। ठुल्ला को इंजेक्शन देकर उसके दर्द को कुछ शांत कर दिया था। माताजी उसके पास बैठी थी। आज रिया को एहसास हुआ कि उसने ठुल्ला के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। वो एयरपोर्ट पर राजीव से पूछ रही थी कि ठुल्ला ठीक तो हो जाएगा न? राजीव चुप ही रहा। वो रिया के बारे में सोच रहा था कि रिया को उसके पापा के बारे में सच बताऊं या नहीं। मुंबई से लखनऊ की फ्लाइट उड़ने ही वाली थी। राजीव ने पहले से ही रिया के भाई को आने की सूचना दे दी थी। लखनऊ से करीब 40 किलोमीटर पर रिया का गांव था। रिया के भाई ने लखनऊ एयरपोर्ट पर पहले से ही अपनी कार भेज दी थी। राजीव ने उड़ती हुई फ्लाइट में ही रिया को बता दिया था कि पापाजी का हार्ट फेल हो गया है। रिया राजीव के कंधे से लगकर पूरे रास्ते रोती रही। ठुल्ला के साथ किए गलत व्यवहार को अपने पिता की मौत से जोड़ रही थी, पर राजीव से कुछ कह न सकी। फ्लाइट लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी थी। वो दोनों गाड़ी में बैठकर गांव के नजदीक पहुंच गए थे। ठुल्ला का ऑपरेशन हो गया था। वो पलंग पर दवाइयों के नशे में गहरी नींद ले रहा था। माताजी उसके सर पर हाथ फेर रही थी। उसका चेहरा देखकर मन ही मन सोच रही थी, जरूर इसके माता पिता बहुत खूबसूरत रहे होंगे तभी ये इतना सुंदर है। ठुल्ला को कुछ देर में होश आया तो माताजी को अपने करीब पाया। वो माताजी से बोला, दादी क्या मैं ठीक हो गया? और साहब और मेम साहब कहाँ है? और मुन्ना के सर पे जो चोट लगी थी वो ठीक हो गई? एक साथ कितने ही सवाल ठुल्ला ने माताजी से कर दिए थे। हाँ हाँ, सब ठीक है। तेरे साहब और मेम साहब घर गए हैं और मुन्ना भी ठीक है। तू आराम कर, अब तू भी ठीक है, ज्यादा बोलना नहीं ना तो फिर से दर्द होने लगेगा। ठुल्ला बोला, दादी मेरे सर में भी चोट लगी है क्या? बहुत दर्द हो रहा है। मेम साहब ने बहुत तेज धक्का मारा था। मेरा सर सोफे के हत्थे से जा लड़ा था और हाथ सोफे से टकरा के चिटक गया था। क्या? माताजी ने अचंभित होकर ठुल्ला को देखा और हैरान हो गई। ठुल्ला ने सब कुछ माताजी को बता दिया कि मुन्ना बिस्तर से नीचे गिर गया था और मेम साहब को पता नहीं चला। वो नाश्ता करके टेबल पर सर रखकर सो रही थी। मैंने मुन्ना के रोने की आवाज सुनी तो भागकर मुन्ने को उठाया, पर मेम साहब गुस्सा होकर बोली, तूने मुन्ना को गिराया है और मुझे बहुत मारा और मुन्ना को मुझसे छीनकर मुझे धक्का दे दिया। पर दादी मेम साहब ने ही मुझे बचाया भी। मेरा जो हाथ सोफा में घुस गया था वो मेम साहब ने ही निकाला था। माताजी ठुल्ला की बातें सुनकर रोने लगी। फिर ठुल्ला के सर पे बालों में हाथ डाला तो महसूस किया कि सर में सूजन है। माताजी ने डॉक्टर को बताया कि बच्चे के सर में भी गिरने से चोट लगी है। डॉक्टर ने चेक किया और बोला, परेशान न होइए, बच्चा ठीक, मामूली सी धमक लगी है, मैं दवा बोल देता हूँ, सिस्टर को वो दे देगी। ठुल्ला बोला, दादी मेम साहब को कुछ न कहना और साहब को भी कुछ न बताना, नहीं तो साहब मेम साहब को डांटेंगे। ठुल्ला की मासूमियत पर एक बार फिर से माताजी की आंखें नम हो गई। वो ठुल्ला को दुलारने लगी।